हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि काम तेजी से किया, अभी भी घर बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले हैं। जिनको आज नहीं मिला है उनको कल मिलेगा, जिनको कल नहीं मिलेगा उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है ये घर सबको मिलने वाला है। हाँ, यही दीवार पड़ोसी के गिर गए थे। तो कहाँ पे बच्चे दबे? बच्चे एसी पर दबे गए, बैठे रहे चौतरा पर, चौतरा रहा है। जब भाई बहन दब गए तो आधा घंटे पर निकालते निकालते उनकर जान निकल गई थी। जो को फोन कर दी सो तो ये कि आए करके पुलिस अधिकारी हमारे द्वारे पर आए गए। हम भी बाहर रहे, बाहर खेते से आए करके देखे न अपने लड़का बिटिया के रूप देखते नहीं बना रहा। मेरे घर पर जो है तो बेटी बेटा दो दब गया, दीवार गिर पड़ी 20 तारीख का। बड़े पत्थर गिर गए, जान से ख़त्म हो गई। कुछ न चिल्लाए कभा न भागे कभा, कोई चारे नहीं। दो 2022 का वादा हुआ अधूरा। जो ये वादा हुआ था कि किसी के कच्चे घर नहीं रह जाएंगे, सबके पक्के घर होंगे, लेकिन गांव में देखा जाए तो अभी भी लोगों के कच्चे घर हैं। कच्चे घर होने के कारण से बरसात में दीवार गिर जाती है। अभी हाल में मऊ गुरदरी में दीवार गिरने से 3 लोग की मौत हुई है, एक बच्चे की और एक लड़की की, और लड़की गर्भवती थी। तो उस समय कच्ची दीवार थी, अचानक गिर गई है और उन लोगों की मौत हो गई। उसी जगह हम इस समय खड़े हुए हैं जहाँ पे दीवार गिरी है। बच्ची इसी पे चौतरिया बनी थी, वहाँ पे बैठी थी और अचानक से सुबह 7 बजे दीवार गिरी है और बहन भाई दोनों दब गए हैं। जब लोगों ने देखा, निकाला, लेकिन निकालने के बाद भी उनके जान नहीं रह गई थी। बच्ची गर्भवती थी। कितने महीने का बच्चा रहा? 7 महीना की। क्या नाम था लड़की का? कविता। दूसरे बच्चे के रामचेत। कितने साल के थे? रहा 7 साल के। बच्ची 20-25 साल से कम न रही हुई। कॉलोनी नहीं मिली है आपको? कॉलोनी आप प्रधान कहते कि मिलते हैं, आज तक नहीं मिलते हैं। तो जो अपने पास नहीं मिला तो उसको का कहा जाए? क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हाँ आवत ही, अब आ जाए अपने पास, बन जाए तो फिर उसका माना जाए। बच्चे दब गए थे तो क्या आश्वासन अधिकारी दे गए? अभी तक क्या हुआ? अब अधिकारी तो अब देखा क्या कर रहे हैं। कहे तो यह है कि जो उन्हें तो आपको एक कॉलोनी देगा, पैसा देगा। अब हमारे हाथ में आ जाए, हमको मिल जाए तो हम कही कि हाँ है, मिल गया है। अभी मिला नहीं। अभी ना पे कॉलोनी के पता है, मान ले पैसा तो खाते खाता में आ गया कौने का है। अब देख ले कि ये मुहार है, यह घर है, इतना थोड़ा से इसका पानी अब खड़ंजा में नहीं चढ़ रहा है। अब ये कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। अब एक सब आदमी जिसका जहाँ घर है तो कह रहे हैं कि ये पानी अपन पर बंद करे है, हमारी कहीं नहीं आवे। अब यह बारिश के पानी का हम कहाँ ले जा रहे हैं? अभी इनके 3 पीढ़ी बीत गई है, इनको आवास नहीं मिला है। जब चुनाव होता है तो लोग वादा करते हैं कि हाँ इस बार आवास मिल जाएगा, लेकिन अभी तक का इनको आवास नहीं मिला है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब सब लोग को तो मिल गया था, तो अब यह कि उसका बना है, उसका समूच बनी नहीं है सबके। वादा था हाँ। कि 2022 में किसी के कच्चे घर नहीं रह जाएंगे। तो क्या लगता है गांव में कैसे लोगों को मिला है, कैसे लोगों को नहीं मिला है? क्या लग रहा है आपको? अरे ये तो हमको लग रहा है कि जौन तो बन गया तो बन गया, जिसका रह गया तो वह रह गया। यहाँ के आदमी ऐसे हैं कि हमारे नाम से आवत है, दूसरे के नाम का दे देते। 6 आवास आए थे तो हमने ये है कि कहे बता करके और वो लगा करके 15 कर दिए हैं ना, और बढ़वा लिए हैं।
तो जो लोग पात्र हैं 50 लोग बचे हुए हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है, कब तक मिलेगा? क्योंकि ये हुआ था कि 2022 में सबका पक्का मकान हो जाएगा, किसी की दीवार कच्ची नहीं रह जाएगी। इस साल मिल जाए, हम तो फुल प्रयास में लगे हैं। जैसे अभी हाल में आपके गांव में हादसा भी हुआ है, कच्ची दीवार गिरने से मौत हुई है। उनका आवास में नाम जुड़वा दिए थे, पहले से उनका फार्म भरवा दिए थे, उनका नाम आ गया है, पैसा आने वाला है उनका। जो आवास की प्रक्रिया है वो सतत चल रही है और हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो हमारी सूची आवास प्लस की सूची है उसमें निरंतर लक्ष्य जैसे जैसे शासन से आ रहे हैं वैसे आवास दिए जा रहे हैं। आपने जो प्रकरण बताया है मऊ गुरदरी ग्राम पंचायत का, वो भी हमारा मुख्यमंत्री आवास योजना 22-23 में पहले से ही वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। शीघ्र ही प्रथम किस्त उनके खाते में शासन स्तर से ही प्रेषित की जानी है। जिन ग्राम पंचायतों में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, वहाँ पे राजस्व विभाग से मतलब वहाँ के लेखपाल महोदय के माध्यम से वो रिपोर्ट तहसील को प्रेषित की जाती है और तहसील स्तर से भी कुछ सहायता दी जाती है। तो उसके क्रम में तहसील से जो हमें सूची प्राप्त होती है, फिर उसकी पात्रता की जांच कराकर हम दैवीय आपदा के तहत लाभार्थियों का चयन हेतु उसको प्रेषित करते हैं। सुने तय के 2022 में एक कच्चा मकान न रह जाई, पूरा रोड लाइन सब पक्का मकान हो जाई, लेकिन कुछ नहीं है। बारिश में घर गिरा है, फोटो खींच के भेजे, कोई सुनाई नहीं है। खाना वाना बना रहे थे, उसी में दब जाते, मर जाते, कुछ बोलता ही नहीं है। बस आने वाला है, आने वाला है, आने नहीं, आ ही नहीं रहा है। कौन झोपड़ी में खाना पीना कैसे बन रहा है, पानी बरसत है, मैंने भीग जाता है। ये जुंगी हम अपने से बनाए हैं, पानी बरसत तो यहाँ पानी बरसे लेकिन खाना ना बन पाई थे। ये कॉलोनी है या ना, ये तो मैंने कुछ अपने से व्यवस्था घर का तो व्यवस्था करें पड़ी। कॉलोनी नहीं दे सरकार, घर चूता है, बारिश होती है तो पन्नी छा के रहते हैं छोटा सा घर में। इसी में 4 बच्चे भी हैं, 3। और कहाँ खाना बनाए, कहाँ इनको सुलाएं, कहाँ रखें। सब बारिश में पन्नी फट जाती है, हवा चलता है, सब उड़ जाती है। बरसात भर में समझ लो 4-5 चक्कर चढ़ाते हैं पन्नी, तो समझ लो इतना अगर 1000 के हम पन्नी चढ़ाते हैं तो गरीब लोग के खाने के लिए नहीं होगा। इतने में 10-12 लोग रहते हैं, खाना बस उसी में खटिया तर बनाते हैं, खटिया तर घुसेर के धर देते हैं। कभी मांग किया आप लोग? मांग तो नहीं किया हम लोग के, जब पढ़े लिखे रहते तब काहे के ऐसे होवे करते हैं। हम लोग अनपढ़ हैं, तब ने हम लोग के सरकार बनाए हैं। क्या आश्वासन मिला कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वो कह तो रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, ऐसी बोल रहे हैं। अब मिलेगा जब मर जाएंगे तब मिलेगा। चुनाव के समय कहते हैं कि हमको वोट देना, हमको वोट देना, हम कॉलोनी बना देंगे, हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, रोड बना देंगे, RCC बना देंगे। जब वोट ले लेते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, आदमी जैसे चिंता ही नहीं है। के लिए आवास आए थे, काफ़ी पूरे गांव, पूरे नीबी क्षेत्र के लिए आए थे। तो और कहीं 4, कहीं 5, कहीं 3, तो यहाँ भी 4, 5, 6 हमारे ख्याल से उनको मिले हैं। और अब सबको तो नहीं मिले हैं। अभी सरकार अगर ज़्यादा लोगों को करती है तो हम तो देने में हमारा क्या जाता है, हम तो सबका चाहते हैं कि बन जाए, हमारा गाँव विकसित हो, सबके पास पक्का मकान हो। तो जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या प्रयास है आपका? उनके लिए सरकार को करना चाहिए, हम प्रयास रखते हैं, हम जाते रहते हैं वहाँ, बात करते रहते हैं कि और हमें कॉलोनी चाहिए हमारे यहाँ के लिए। अब देखिए आ जाती है तो अच्छी बात है। 2020-21 में 171, 2021-22 में 155, कुल 326 आवास इधर दिए गए हैं 2 सालों में। बाकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी जो बचे हुए 675 बताया जा रहा, तो वो टारगेट के हिसाब से उनको मिलेगा। ठीक है। जो सरकार का वादा था कि 2022 में किसी के कच्चे घर नहीं बनेंगे, तो उसमें जो है सरकार के टारगेट के ऊपर सब डिपेंड करेगा। लक्ष्य जितना देगी उतना हम देते जाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।